नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सूत्रों के हवाले से खबर, सचिन पायलट ने अहमद पटेल को बताया अपना दुख, कहा हाशिए पर रखना चाहते हैं सीएम गहलोत। 3 निर्दलीय विधायकों पर गहलोत सरकार गिराने का आरोप, एसीबी ने दर्ज किया केस। शमशान पर से अतिक्रमण हटाने आया जेडीए का जाप्ता, अतिक्रमणकर्ता और उसके परिवार ने किया पुलिस वालों पर जानलेवा हमला। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस की चपेट में आए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। मुंबई के नानावटी अस्पताल में एक बयान जारी कर कहा गया है कि उन्हें कोरोना वायरस के हल्के लक्षण हैं और इन्हें हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। डॉक्टर की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। अमिताभ बच्चन ने अस्पताल प्रशासन को बताया कि वो ट्विटर के जरिए अपनी सेहत की जानकारी लगातार देते रहेंगे। इधर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि अमिताभ और अभिषेक दोनों को कोरोना के हल्के लक्षण थे। जब इनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया तो दोनों कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद उन्हें नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजेश टोपे ने कहा कि अभी चिंता की कोई बात नहीं और दोनों की हालत स्थिर है। 11 जुलाई यानी कि शनिवार की देर रात को बिग बी ने खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी ट्विटर के जरिए दी थी। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट पर कहा था कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं, इसके बाद अस्पताल में भर्ती हो गया हूं और अस्पताल ने इसकी सूचना अधिकारियों को दे दी है। मेरे परिवार के लोगों और स्टाफ ने भी कोरोना टेस्ट करवाया है, जिसके नतीजों का इंतजार बाकी है। वहीं 77 वर्षीय अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा कि पिछले 10 दिनों में मेरे नज़दीकी संपर्क में जो भी रहे कृपया अपना टेस्ट करवा लें। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन ने भी खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी ट्वीट करके दे दी। अभिषेक बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे और मेरे पिता को आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हमें कोरोना के बहुत ही हल्के लक्षण थे और हमें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। बता दें कि मुंबई में अमिताभ बच्चन का घर जिस इलाके में स्थित है वो मुंबई में कोरोना के सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। इस इलाके में 5300 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 3614 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि यहाँ कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1145 है। तो राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के भविष्य पर संकट नजर आने लगा है। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आने लगा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सचिन पायलट के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से बात की है। उन्होंने राजस्थान में सियासी हलचल की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक पायलट ने अहमद पटेल को बताया कि गहलोत उन्हें हाशिए पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन पायलट को फिलहाल आश्वासन दिया गया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अहमद पटेल से बातचीत के बाद शनिवार देर रात सचिन पायलट जयपुर वापस लौट आए। बताया जा रहा है कि बीते शनिवार को सचिन पायलट समर्थक 10 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन वो एक जगह इकट्ठा नहीं हुए। बता दें कि विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने एक बड़ी कार्रवाई भी की। मामले में एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है। इसमें सचिन पायलट की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। तो राजस्थान में खरीद फरोख्त की सियासी उठापटक के बीच एक बड़ी कार्रवाई भी की गई। गहलोत सरकार को गिराने के लिए विधायकों को प्रलोभन देने के आरोप में एसीबी ने सुरेश टाक सहित ओम प्रकाश हुड्डा और सुखबीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मालूम हो कि जिन 3 निर्दलीय विधायकों को अशोक गहलोत सरकार का सबसे पक्का समर्थक माना जा रहा था, उन्हीं के खिलाफ एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर दिया। निर्दलीय विधायक सुरेश टोक, ओम प्रकाश हुड्डा और सुखबीर सिंह पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर के विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप है। वहीं एसीबी द्वारा मुकदमा दर्ज करवाने पर गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायक सुरेश टाक ने नाराजगी भी जताई। एसीबी सूत्रों के मुताबिक ये तीनों विधायक एमएलए को प्रलोभन देकर प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। एसीबी की इस कार्रवाई से निर्दलीय विधायकों में खलबली मच गई। आरोपी तीनों विधायक लगातार सीएम अशोक गहलोत के संपर्क में रहे। तीनों ने ही निर्दलीय कोटे के मंत्री पद पर दावेदारी जताई है। यही वजह है कि एसीबी की कार्रवाई पर किशनगढ़ के निर्दलीय विधायक सुरेश टोक ने नाराजगी जताई।
टाक ने कहा कि मैं अचंभित हूं। उन्होंने माना कि एक दिन पहले विधायक रमीला खंडिया से मुलाकात की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने रमीला को कोई प्रलोभन दिया। निर्दलीय विधायक सुरेश टाक ने कहा कि जब मैं पूरी तरह सीएम गहलोत के साथ खड़ा हूं, तब सरकार गिराने का प्रयास क्यों करूंगा। यह माना कि मैं विधायक बनने से पहले 20 साल तक भाजपा में सक्रिय रहा, लेकिन आज मुझे किशनगढ़ का विकास करवाना है, इसके लिए सरकार के साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि एसीबी की ऐसी कार्रवाई से निर्दलीय विधायकों का मनोबल गिरेगा, इसलिए इस मामले में सीएम गहलोत को दखल देना चाहिए। वहीं दूसरे आरोपी विधायक ओम प्रकाश हुडला ने कहा कि उनका भाजपा के किसी भी नेता से संपर्क नहीं और ना ही किसी भाजपा नेता ने इन दिनों उनसे बात की। भले ही एसीबी ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया हो, लेकिन मैं सीएम गहलोत के साथ खड़ा हूं। तो इन दिनों करौली जिले के मंडरायल उपखंड मुख्यालय पर बंदरों ने आतंक मचा रखा है। बंदरों के डर की वजह से लोग घरों की छत पर जाने में हिचकिचाने लगे हैं, क्योंकि विगत 15-20 दिनों में ही बंदरों ने कस्बे के अनेक लोगों को जख्मी कर दिया। आमजन द्वारा स्थानीय प्रशासन नेताओं व जनप्रतिनिधियों से बंदरों को कस्बे से ही दूर जंगल में पहुंचाने की गुहार कर कई बार लगाई जा चुकी है, लेकिन आमजन की इस समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं हो सका। मंडरायल प्रशासन मानो गहरी नींद में सोया हुआ है। स्थानीय लोगों ने कई बार तहसील कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार प्रकाश चंद मीणा को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करवाने की भी मांग की, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगी। लोगों ने बताया कि बीते दिनों में बंदरों ने कस्बे के अनेक लोगों को जख्मी कर दिया और बंदरों के डर की वजह से लोग लाठी डंडे लेकर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोग बंदरों को पकड़वाकर कहीं अन्य जंगल में छुड़वाने की भी मांग कर रहे हैं। बंदरों जो सब रात में सोते हुए अटैक कर रहे हैं, मतलब कोई गर्दन को पकड़ लेते हैं, किसी को हाथ को पकड़ लेते हैं। ये कितने दिनों से चल रहा है? ये कम से कम महीनों से चल रहा है। क्या नाम है, कई महीनों से बहुत परेशान है। जहाँ में 2-4-5 दिन से तो मतलब 5-7 आदमी इनको फुल तरीके से खाया है इन्हें। आपके साथ भी वारदात की है क्या? वारदात की है, मैं मतलब भगाते हुए मैं रपट के गिराऊं। क्या नाम है, इतना आतंक है कि मैं अपने खेत पर भैंसों को पानी पिला रहा था और अचानक आकर के उसने मेरे पे इस तरह से हमला किया कि मेरे को पूरी तरह से लूलुआन कर दिया। बंदरों ने कैसे घटना की आपके साथ? मैं साहब बैठा था चबूतरे पे, अंदर पोर से बंदर आया, एकदम आके मेरे पे झपट मारी हाथ पे। सुबह के टाइम करीब 5:30 पौने 6 बजे का टाइम रहेगा। उस समय मैं नीचे से जाग के ऊपर छत पे नित्य कर्म से फ्री होने लेटरिन जा रहा था। उसी समय दरवाज़ा खोलते समय उसने ऊपर से अटैक किया। सिर पे और कंधे पे बैठ के मेरे ये निशान दिए यहाँ पे। उसको मैंने भगाया तो कम से कम 30-35 बंदर और आए, वो सब मेरे साथ ये घाव दिया उनने। 2 बंदरों ने, एक मेरे यहाँ भी चोट आई है और एक जगह उन्होंने ऐसे घाव दिए हैं कि मैं दिखा नहीं सकता हूँ। मंडरायल उपखंड मुख्यालय पर भारी संख्या में लोगों के जख्मी होने के दौरान भी प्रशासन अभी तक गहरी नींद में सोया हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंदरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और प्रशासन को काफ़ी बार पहले अवगत करा चुके हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। इस पूरे मामले को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रशासन को अभी भारी लोगों के जख्मी होने के इंतजार है, तभी प्रशासन अपनी नींद से जागेगा। नीतीश भारद्वाज, DPK न्यूज, करौली। और अब बात करेंगे राजधानी जयपुर की। जयपुर के निकट बस्सी की ग्राम पंचायत फलियावास के गांव गुड़ावास में लगभग 20 वर्षों से शमशान घाट पर अतिक्रमण था। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत कई वर्षों पहले जेडीए को भी दी गई थी। संबंधित अधिकारियों को सूचित भी किया था, राजनीतिक लोगों को भी सूचित किया गया था। कई वर्षों तक यह मामला चलता गया, पर इस पर कार्रवाई नहीं हुई। जब आज जेडीए उसके ऊपर कार्रवाई करने आया तो शांतिपूर्वक कार्रवाई की जा रही थी कि अचानक एक व्यक्ति बोला कि शमशान घाट में आने के लिए रास्ता नहीं है, मैं गांव वालों को मुर्दों को इधर से लाने नहीं दूंगा। साथ ही डिप्टी अनिल शर्मा को कहा कि आप गाड़ियां ले तो आए हो, पर आप जाओगे कैसे? यहाँ से कोई रास्ता कटा हुआ नहीं है, हम आपको जाने नहीं देंगे। इसके बाद डिप्टी ने नज़दीक थाने से आए जाप्ते के एक अधिकारी से कहा कि इसे गाड़ी में बिठाओ, इन्हें थाने लेकर चलो। उसके बाद वहां उपस्थित असामाजिक तत्वों ने डिप्टी सहित अन्य लोगों के साथ हाथापाई भी की। इस दौरान एक व्यक्ति ने पुलिस वालों की लाठी छीनकर कांस्टेबल को लाठी से मारा और उसकी उंगली में चोट आई। इस दौरान कांस्टेबल के हाथ को किसी ने मुंह से काटकर कुछ देर बाद
चली हाथापाई के बाद पुलिस और असामाजिक तत्वों के बीच दूरी बनी और डिप्टी अनिल शर्मा ने तत्पश्चात कानोता थाना और बस्सी थाने में जाब्ता बुलाकर असामाजिक तत्वों को खदेड़ा और लगभग 13 लोगों को मौके से उठा लिया। उसके बाद जेडी अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए शमशान घाट की जमीन को चिन्हित कर मौके पर ही एक बाउंड्री करवाई। हालांकि उपस्थित असामाजिक तत्वों ने उस बाउंड्री को उखाड़ने तक की भी धमकी दी। इसके बाद मौके पर उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी डिप्टी अनिल शर्मा, डिप्टी राजेश शर्मा, बस्सी एसपी सुरेश सांखला, कानोता थानाधिकारी नरेंद्र खीचड़, बस्सी थानाधिकारी शिव कुमार भारद्वाज ने मौके पर कुछ वृक्ष भी लगाए। सर जी, गुड़ावास में कार्रवाई की गई है, इसके अंदर कितने बिगड़ के अंदर कार्रवाई की गई है और कितने वर्षों से मामला जेडी में चल रहा था? ये लगभग 6-7 साल से प्रकरण पेंडिंग चला रहा था। खसरा नंबर 65 है, जिसकी लगभग 1 बीघा 6 बिस्वा जमीन है जो शमशान के लिए आरक्षित थी। काफ़ी वर्षों से लोग परेशान हो रहे थे। जो आरक्षित जगह है शमशान वाली, वो उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। जब भी कोई गाँव में मुर्दे का अंतिम संस्कार होता तो उस समय विरोध करना पड़ता था कि जगह कोई और है और क्रियाक्रम किसी और जगह किया जा रहा है। तो आज इसको पूरी तरह से लेजिटिमेट करके हटाने की प्रक्रिया की गई है और लगभग 1 बीघा 6 बिस्वा में इसको डिमार्केशन के आधार पर कब्जा हटाया गया है। सर, रास्ते की अगर बात करें तो मौके पर रास्ता नहीं है, रास्ते के लिए क्या कुछ होगा? मौके पर जैसा मेरी जानकारी है कदमी रास्ता है, तो फिलहाल तो कदमी रास्ता है वो है और देर सवेर जैसे गाँव वालों की आवश्यकता है उनके अनुरूप रास्ता उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सर, ये मौके पर ग्राम गुड़ावास के अंदर शमशान घाट हटाया, इसके कुछ लोगों ने विरोध करके यहाँ पे जो कांस्टेबल है उनके साथ हाथापाई, इसको लेकर क्या कहना है? जेडीए की कार्रवाई थी खसरा नंबर 65 जहाँ पे शमशान घाट डिमार्क था, वहाँ पे आज अतिक्रमण हटाया गया। तो कुछ लोगों ने विरोध किया है और कुछ लोग पुलिस से उलझे हैं, तो उन लोगों को थाने ले जाया गया है और उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, बात करूँ तो कितने कांस्टेबल को लगी है? इसमें कुछ लगी है, चोट वगैरह आई है? हाँ, 1 कांस्टेबल की चोट आई है। सर, कितने क्या चोट आई है? लगभग हाथ पे कुछ चोट लगी है। सर, कुछ महिला भी इसमें शामिल है क्या? हाँ, कुछ महिलाएं भी शामिल है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे चूरू के बीदासर की, जहां क्षेत्र में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने डिजिटल तकनीक के माध्यम से करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर बनारसी मेघवाल ने नोखा रोड स्थित नवनिर्मित पंचायत समिति भवन, लाखों की लागत से बनकर तैयार हुए गांधी पार्क, रेन बसेरा व नेक नगर कब्रिस्तान में बने इंटरलॉक सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल गुरुग्राम की मेदांता हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। वहीं कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, पालिका अध्यक्ष खालिद बल्खी, नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। आज विदासर के अंतर्गत जो है अपने पंचायत समिति में जो प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत प्रोटेम जो क्वार्टर्स बने हैं उनका उद्घाटन किया गया है और पंचायत समिति का शुभारंभ आज किया गया है और बाकी यहाँ पे अभी और उद्घाटन बाकी हैं, नगर परिषद, नगर पालिका के भी। और अभी यहाँ जो जस्ट हमारा प्रोग्राम हुआ है वो सेवरत सदस्य जो मनोनीत सदस्य हैं हमारे नगर पालिका में, उन चारों का सम्मान हुआ है और उनका शपथ ग्रहण समारोह। ऑडियो के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो शिकायतें आ रही हैं उनको निस्तारण करने की कोशिश करूंगी और हमारे जो अधिकारी हैं और यहाँ पर विदासर के और सुजानगढ़ के दोनों अधिकारियों से मेरी बात हुई है और अब वो आप जो है आप सब लोगों के काम में करेंगे और मैंने कह भी दिया है, ऊपर से भी निर्देश दिला दिए हैं कि कोई भी अधिकारी जो है वो लापरवाही न बरते अपने कार्य के प्रति। तो बात करेंगे बारां जिले की, जहां शाहबाद कस्बे में 2 पुरुष कोरोना पॉजिटिव निकले। आपको बता दें कि शाहबाद में भी कोरोना ने अपना खाता खोल लिया। जानकारी के अनुसार शाहबाद सदर बाजार निवासी आनंद बंसल व शरद बंसल की एक रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग मौके पर पहुंचे। जिस क्षेत्र में पुरुष पॉजिटिव निकला उस क्षेत्र को 0 मोबिलिटी घोषित किया गया। साथ ही पॉजिटिव पुरुषों को 12 कोविड सेंटर में रखा जाएगा। डॉक्टर अजय कुमावत, CHC प्रभारी शाहबाद ने बताया कि पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले
आसपास के लोगों को चिन्हित किया गया है, जहां उनको क्वारंटीन कर दिया जाएगा। अगर इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उनको शाहबाद ही शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही चिकित्सा विभाग द्वारा पूरे कस्बे के सर्वे शुरू कर दिया गया है। जो पुरुष पॉजिटिव आए हैं उनकी जानकारी के अनुसार कोटा परिवार का इलाज करवाने कोटा गया था व दूसरे पुरुष की कोई ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है। इसकी जानकारी चिकित्सा विभाग ने बुधवार को शाहबाद कस्बे के दुकानदारों के 133 रैंडम सैंपल भी लिए थे, जिसमें से 131 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वहीं 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। शाहबाद में हमने 8 तारीख को रैंडम सैंपलिंग करवाई थी, जिसके अंदर हमने टोटल 132 लोगों के सैंपल लिए थे। उसके अंदर जिसकी रिपोर्ट हमें आज प्राप्त हुई, उसके अंदर 2 पर्सन को पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनको हम आज अभी अमापुरा कोविड केयर सेंटर जो कि 12 में स्थित है, इसके अंदर भेजेंगे, वहाँ इलाज होगा। तथा उनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उनकी आज हम सैंपलिंग कराएंगे तथा उनको हम स्ट्रिक्टली होम आइसोलेट करके उनकी रिपोर्ट आने तक इंतजार करेंगे। बात करेंगे सिरोही की, जहां विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को स्वास्थ्य भवन से मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार व डिप्टी CMHO डॉक्टर महेश गौतम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। CMHO डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस पर स्लोगन दिया गया, आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 से 24 जुलाई तक 2020 तक जनसंख्या निस्थितीकरण पखवाड़े का आयोजन चिकित्सा संस्थान पर किया जा रहा है। इसमें समस्त सामाजिक दूरियां व कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देश का पालन करते हुए 11 जुलाई से 2 सप्ताह तक समस्त राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्य परिवार नियोजन के अस्थायी साधन जैसे कॉपर टी, निवेशन, गर्भ निरोधक इंजेक्शन, वहीं गर्भ निरोधक गोली व अन्य तरीके से आदि सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। डिप्टी CMHO डॉक्टर महेश गौतम ने कहा कि इस वर्ष कोविड-19 को विशेष ध्यान में रखकर लक्षित दंपतियों को जागरूक कर अनचाहे गर्भ से बचने में मदद के लिए पखवाड़े प्रथम चरण में 27 जून से 10 जुलाई तक 2 बच्चों वाले परिवार से संपर्क कर चयन किया गया है। तो बात करेंगे जालोर की, जहां शिरडी साईं धाम मांडवला में वृक्षारोपण किया गया। निकटवर्ती मांडवला कस्बे में नवनिर्मित शिरडी साईं धाम मंदिर परिसर में शनिवार को पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, मांडवला सरपंच सोहनलाल गर्ग, दीपाराम मेघवाल सरपंच ओटवाला, भरत मेघवाल आलासन व स्थानीय PEO गिरीश माथुर के आतिथ्य में सघन वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान आगंतुक मेहमानों का सवाजी हिंदूजी मेघवाल परिवार द्वारा साफा माला पहनाकर स्वागत किया गया। मंदिर परिसर में पौधारोपण के दौरान पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वृक्ष धरती का श्रृंगार है। जिस रफ्तार से हरियाली घट रही है और पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, वह अच्छा संदेश नहीं है।